Good morning. Good morning, Shalini. How was your practice yesterday? Very good. I did all the practices, the stone practice. Morning mein I did the writing of blessings, and I read the book once again yesterday till we have done. So it was like a Very revision. nice. Great, great, very I nice. wanted to read only. जैसे लग रहा था थोड़ा थोड़ा slip हो रहा है, एक बार फिर revise कर लो. Very nice. Very nice. And I was waiting for. Okay. आज का हम लोग का चैप्टर ना बहुत अमेजिंग है. इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. अच्छा, एक बात बताओ, मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करके कैसा लगा? Good, very good. Obviously, when I was doing it, I was thinking about my entire day, and it was difficult to take out one. ऐसे हाँ. लग रहा था पांच छह अच्छी चीजें कौन सा बेस्ट बोले. हाँ, और ये वो भी तो अच्छा, खैर ये भी बहुत बार अच्छा, ये होता भी. है. वो तो खैर हाँ. बहुत बार होता है. तो लेकिन एक्चुअली इस प्रैक्टिस को करने का कारण वो ये ना कि आप पर्पस होता है कि यू बस आप हर स्लीप विद अ चीज के हैप्पी लिए ग्रेटफुल होते माइंड. हैं. हाँ हाँ हाँ. तो दिन भर में आपके साथ जो भी हो रहा है, आप अच्छा अच्छा बात सोच के आप सोते हो. तो दैट इज द राइट. एंटायर रीजन बिहाइंड दिस प्रैक्टिस. तो राइट. दैट्स ओके. लेकिन कई बार होता है ना, बहुत जनों को लगता है कि अरे ये क्या पत्थर पकड़ा के सुला रहे हैं, उसका तो कोई नहीं मतलब ही नहीं नहीं नहीं. है. नहीं नहीं, अच्छा ही था बहुत. बट इनफैक्ट आई हैव टोल्ड हिम टू गेट अ स्मॉलर बिकॉज ये थोड़ा बड़ा था. हाँ, बट फिर भी आपके फिस्ट में आ रहा है. अरे ये तो आज से ही मुश्किल दे रहा है मेरे को. एक साइज लगा, इससे छोटा हो जाएगा तो बेटर है हाँ, लेकिन कि जब कहीं तक कैरी नहीं भी मिलता करना. है ना, हाँ. जब तक हाँ, आई नहीं एम मिलता डूइंग है विद तब दिस. इसके साथ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं यस. है उसमें. यस. वैसे तो घर मकान के नीचे भी ना मिल जाना चाहिए. अगर पेड़ पौधे हैं हाँ, वहां पे तो कुछ ना कुछ मिल जाता है. मिल सकता है. हाँ, मिल हाँ, तो एक जाता. बार मैं चेक भी कर लूंगी गार्डन में. जब नीचे उतरो वॉकिंग वॉकिंग के लिए तो देख हाँ सकते हो, हाँ. कई बार मिल भी जाता है. यस. आज का चैप्टर, अच्छा, 3 फोटोग्राफ्स अरेंज हो गया. हाँ, हो गया. फोन पे है. फोन पे. ग्रेट. आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप्स के ऊपर है. अच्छा, अब हम हम्म. लोग का जितना भी एरिया है लाइफ का, उसमें हम लोग सबसे पहले रिलेशनशिप को ही क्यों लेते हैं? सब बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, डेफिनेटली, लेकिन उसके भी पहले हम लोग रिलेशनशिप्स को ही क्यों लेते हैं? बिकॉज जब तक रिलेशनशिप आपका नहीं है कोई भी दूसरे इंसान के साथ, आप अकेले तो नहीं रह सकते. यू हैव टू हैव पीपल अराउंड यू. मैन इज अ ग्रिगेरियस क्रीचर. नो मैन इज एन आइलैंड. हम लोगों को सबको एक दूसरे की जरूरत होती है. तो जब तक हम लोगों को ना, हम लोगों को एक दूसरे से एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक सेफ्टी मिल, एक दूसरे को देखने से हम लोगों को लगता है कि हाँ, हम लोग ठीक हैं. तो वो इमोशनल जो हम लोगों को कनेक्टिविटी मिलता है, वो हम लोगों के बीइंग को बहुत सेटिस्फाइड और बहुत हेल्दी रखता है. हम एक दूसरे के कारण ही हैं. सोचिए, अगर कोई और दुनिया में नहीं होगा तो हम कहाँ से आएंगे? है कि नहीं? सो वी आर हियर बिकॉज ऑफ अदर्स. अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. हाँ, उनके उनके पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे. तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के होने का स्रोत है. So that is why relationships are the most important thing, and we will first start
with the relationship area of our life. ठीक है, let us share the screen. Magical relationships. Yes. ये देखो पिक्चर जो है ये वाला, यहाँ पे अगेन एक सुबह का सीन लग रहा है या कोई किचन का सीन है। एक Yes. जूस का जग है, कोई मिक्सी भी दिख रहा है, विंडोज दिख रहे हैं, फ्रूट प्लेटर है, एक फ्रूट बोल, फिर एक एल्बम है जिसमें पिक्चर्स हैं। हाँ, 3 पिक्चर। अच्छा, हम लोग हर समय हर चीज के लिए 3 3 3 बोल रहे हैं, जैसे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, 3 पिक्चर्स लेने हैं। हर बार 3 क्यों बोलते हैं? बोलो, कुछ आइडिया है हर बार 3 क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस बात का ज्यादा असर पड़ता है, बेसी इम्फोसिस पड़ता है। 3 is the number of creation. ओके। 3 जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 3 और उसका मल्टीपल्स जो भी हैं, दे आर द नंबर्स ऑफ क्रिएशन। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, मैन राइट। वुमन एंड चाइल्ड मिलके क्या बनता है? एक समथिंग इज क्रिएटेड। ओके, तो 3 is a number of creation and 3 is a very very Yes. important number. हम लोग आगे आगे भी बुक में ना हर बार 3 3 3 हर चीज के लिए करेंगे। We will take 3 relationships today. We will, मतलब आगे भी हम लोग 3 के ऊपर बहुत एम्फोसिस करेंगे। ठीक है, तो आज भी Yes. हमने 3 फोटोग्राफ्स लिए हमारे रिलेशनशिप प्रैक्टिस के लिए। प्लीज कंटिन्यू। Imagine if you're the only person on earth, you would have no desire. नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, मेरा वो आ गया फोटो। I'll just shift it. हाँ. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. Imagine that you are the only person. अर्थ छोड़ दो, कोई आइलैंड में चली गई हो एंड वहां पे तुम अकेली हो। इमेजिन करो, हाँ, कोई भी नहीं है, यू आर अलोन देयर। तुमको कैसा लगेगा? कोई बात करने को नहीं है, कोई हंसने को बोलने को नहीं है, तुम किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। खाना बनाना है तो अकेले के लिए बनाना है। हाँ, कोई पेंटिंग करनी है तुमको, कोई कहीं घूमने जाना है, सपोज एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना है, वहां पे भी कोई नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। खाली सी बीच है, पानी है, या हो सकता है पहाड़ है, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है वहां पे, कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं है, क्यों, कोई डाइनर्स नहीं है, कैफेज नहीं है, म्यूजियम्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज कोई लोग ही So नहीं है। there'll be कोई लोग नहीं है तो कौन मॉन्यूमेंट्स बनाएगा, कौन बिल्डिंग्स बनाएगा, कौन कैफेज में सर्व करेगा, कौन कुक करेगा? नोबडी। nobody. सो देर इज नो पॉइंट इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवलिंग का कोई पॉइंट नहीं है अपने लिए। मतलब अकेले के लिए तो कुकिंग करने का भी मन नहीं करता ना, तो कुकिंग भी नहीं मन करेगा, छोड़ो यार क्या करना है। कोई चीज में कोई जॉय नहीं रहेगा, कोई मीनिंग, कोई पर्पस नहीं रहेगा, है कि नहीं है? मतलब एकदम एकदम. एकदम बेजान सी जिंदगी, है ना? प्लीज कंटिन्यू। It's your contact and experiences with other people that give your little life joy.
meaning, and purpose. Because of that, your relationship affects your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affects your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप ना किसी के भी साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, चाचा मामा ताऊ मामी चाची ताई जी बुआ मौसी, एनीबडी, किसी के भी साथ में, आपके इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बॉस है, कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, इवन द स्टाफ, द पीपल हु आर वर्किंग Right. फॉर यू, या फिर जो आपके फेलो ट्रैवलर्स होते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपके साथ को फेलो ट्रैवलर्स हैं, या जो लोग कई बार अनसीन होते हैं, जो लोग ना बैक स्टेज काम करते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, उन लोगों के भी साथ तो आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है ना। आप सुबह सुबह जब सड़क पे निकलते हैं, आप पाते हैं कि सड़कें एकदम क्लीन है, किसी ने किया है, वो स्वीपर्स हैं। Yes. हाँ, आपको सिलेंडर डिलीवर होता है, गैस वाला सिलेंडर लाके देता है। हाँ, आपके लिए रोड्स बनाए जाते हैं, देर आर पीपल हु आर वर्किंग ओवरनाइट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, फ्लाईओवर्स फॉर यू, रेलवे ट्रैक्स लगाए जाते हैं। हाँ, देर आर engineers, doctors, nurses who are working throughout the day and night to serve us. There are so many people throughout the world जिनके साथ हम लोगों की रिलेशनशिप है। हाँ, तो ये रिलेशनशिप्स जो है, ये हम लोगों के लाइफ में मीनिंग और पर्पस लेकर आते हैं, हमारी जिंदगी में अनगिनत खुशियां लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के कारण हम लोगों की जिंदगी में खुशी आती है, मीनिंग मिलता है, हम लोगों की जिंदगी को एक ना जीने का कारण मिलता है। आपके बच्चे हैं, यू वेक अप एवरी डे मॉर्निंग टू मेक देयर लंचेस, टू टू वर्क फॉर देम, उनको बड़ा करना है, उनके लिए उनको नहलाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना, कितना तरह का काम है। आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आपको उनके साथ कितना कुछ काम रहता है, आपको कहीं बाहर जाना है, फ्रेंड्स लोग के साथ मिलना है, आपको काम पे जाना है, पैसा कमाना है। किसके लिए कमाएंगे? इफ देर इज नोबडी अराउंड यू, व्हाई वुड यू गो टू वर्क? अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है तो आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे? आपको यही लगेगा ना, ठीक है यार, दो दो वक्त की रोटी तो चाहिए, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों इतनी मेहनत करूं? ठीक है, तो योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग। यस, अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो वो हेल्दी होने का भी कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, इट इज इम्पोर्टेंट। यस, अगर हम लोगों को हमारे सपनों की दुनिया चाहिए तो हमारा ग्रैटिट्यूड कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले रिलेशनशिप्स में, बिकॉज हमारा सोर्स है, सोर्स है। हमने फर्स्ट डे बात करी ना काउंट योर ब्लेसिंग में, कि सबसे पहला ब्लेसिंग डेली किसको करना है? पेरेंट्स को, बिकॉज Parents. दे आर आर सोर्स टू बी इन दिस वर्ल्ड। हाँ, तो क्या हुआ? रिलेशनशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, इसीलिए हमने Right. अपना ब्लेसिंग्स भी Start our हमने day. सबसे पहले हमारी रिलेशनशिप से शुरू करी है। तो that is the most important channel, most powerful channel of gratitude to change our relationship, to change our life and make it better. हाँ, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं हम, अपनी सपनों की दुनिया पा सकते हैं, अपने लाइफ को एकदम गोल्डन बना सकते हैं अगर हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
science is now confirming the wisdom of great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people to look up them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, अब देखो साइंस भी मान रहा है ये बात को कि रिलेशनशिप्स जो है उसको फ्लरिश करने के लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, इफ यू स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, तो क्या होगा? मतलब एक दूसरे के साथ बैठने का मन नहीं करेगा ना। अगर कोई आपको महत्व नहीं देता है, सपोज आपके पेरेंट्स हैं या कोई फ्रेंड है, हाँ, आप उन 5 लोगों के साथ बैठे हैं, आपको लगता है कि देखो वो मुझसे बात ही नहीं करती, वो दूसरों से ही बात करती है और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मैं हूं या नहीं हूं, तो आपको उन लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। दे आर बिजी ऑन देयर ओन, व्हाई शुड आई टॉक टू देम, लेट मी जस्ट गेट अप एंड गो, इजंट इट? तो क्या होगा, दोनों के Yeah. बीच में एक दरार पड़ जाएगी आपके मन में ना, फिर वो कंप्लेंट की भावना आने लग जाएगी कि देखो वो कैसी है, उसको तो कुछ आता नहीं है, शी डजंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल। तो व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, एंड वो एक कंप्लेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा करके आपके दिमाग में बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लग जाते हैं उनके प्रति। ठीक है, बट साइंस ऑल्सो अग्रीज नाउ that when and only when we are grateful and we do not complain, अगर हम अपने दिमाग में कोई कंप्लेंट आता है और उसको हम हटाते हैं, हटाएंगे कैसे? बाय बीइंग ग्रेटफुल। तो अगर हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं किसी के भी साथ, बॉस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, सास ससुर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, जब हम कंप्लेंट नहीं करके और हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होती है। बिकॉज उससे क्यों होती है? क्योंकि ना हम एक पॉजिटिव वाइब देना शुरू करते हैं। वाइब्स क्या होते हैं? एनर्जी। जब हमसे किसी दूसरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, तो उसको अच्छा लगता है, एंड उससे फिर हमको रिटर्न में वापस वही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिकॉज वॉट एवर यू आर गिविंग आउट इज वॉट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो Yes. अब समझिए ये बात कि आई विल जस्ट म्यूट एवरीबडी एक बार। Yeah. Yeah. हाँ, तो जब हम ग्रेटफुल होते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए, तभी हम उनमें खुशियां पा सकते हैं। और अब तो ना साइंस भी बोलता है कि जब तक अगर आपकी एक कंप्लेंट आपने करी तो आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं। हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा ना कि जब आप, मतलब जैसे आपका रिलेशनशिप सपोज ऊपर 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 जा रहा है, जैसे ही आपने एक कंप्लेंट करी, आप क्या क्या हो गया आपका आपका यहाँ पे, मतलब है आपका पौधा एकदम बस बाहर निकलने ही वाला है, और आपने कंप्लेंट कर दी, आपका क्या हुआ? आप 10 कदम नीचे चले गए। तो आपको अब वापस से 10 ब्लेसिंग करनी होगी कि आप वापस उसी जगह पे आए। तो जब आप एक बार कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, और आप, ऐसा नहीं है कि आपने 10 जनों को अगर एक ही कंप्लेंट करी है तो वो आपका एक कंप्लेंट माना जाएगा, नहीं। अगर आप 10 जन को एक ही बात बोल रहे हैं तो आपका 10 कंप्लेंट होता है। जैसे कि आपने, आपके साथ सपोज कुछ हुआ,
हाँ, आपको आपकी मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो अब आप अपनी मम्मी से मिलने गए। मम्मी, पता है उस दिन ना मेरी सासू माँ ने मेरे को ऐसे बोला, उनको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वो तो मेरे को कुछ समझती नहीं है, मेरी तो घर में कोई इज्जत नहीं है, मेरे को कोई मान नहीं देता। अब हम कितना कितना बात बोलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप कॉफी पीने गए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोग आपस में बात कर रहे, घर की बात हो रही है। आपने वापस बोला, मेरी सासू माँ तो मुझे कुछ समझती नहीं है, उनके वो तो जब ही जब देखो तब मेरे को डांट देती है, मेरी कोई बात भी नहीं मानती है। वापस से आप शुरू हो गए। देन यू टॉकिंग टू योर सिस्टर, योर भाभी, योर कॉलीग्स, एवरीबडी, एंड जिससे भी बात हो रहा है वही वही। तो आप समझो, एक जन को भी अगर आप 5 कंप्लेंट कर रहे हो, एंड अगर वही 5 कंप्लेंट आप 5 जनों को कर रहे हो, तो कितना कंप्लेंट्स हो गया? 25 25। कंप्लेंट हो गया। 25 कंप्लेंट को अगर हमको उसका भरमार करना है, तो हमको कितना ब्लेसिंग्स लिखना होगा? 250। 250। 250 ब्लेसिंग हमको लिखना होगा। तो अब हमारे लाइफ, आज सपोज आई एम 40 years old, ठीक है। अगर मैं बच्ची थी, जब मैं, चलो 10, 11, 12, 13 साल तक में शायद मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी होगी, आई वॉज अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग। बट एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, फ्रेंड्स के साथ, कभी मम्मी पापा के साथ भी कोई, जनरली व्हेन वी आर टीनेजर्स, तो होता है, उनकी कोई बातें अच्छी नहीं लगती, ओह आप तो मेरे को एकदम नहीं समझते हो, आपको मालूम ही नहीं है, आप मेरे लिए, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो मेरे लिए। मतलब पेरेंट्स को तो हम इतना वी टेक फॉर ग्रांटेड, कुछ भी बोल देते हैं, राइट। तो समझो 13 साल की उम्र से आज हम 40 years के हो गए हैं, अगर हमने डेली में एक कंप्लेंट भी करी है अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के लिए, तो 27 years, हम्म। 27 years every day we are complaining, at least one थ्री complaint सिक्सटी every फाइव day. डेज So 365 into 27 into 10, हम्म। that is राइट। the number of blessings that we have to write ब्लेसिंग्स। for our relationships, कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहें। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही जन के लिए उतनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे। आप, आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उन सबको अच्छा बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप्स इन जनरल, हर किसी के लिए, आपके इन लॉज के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बॉस के लिए, कलीग्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए आपको ब्लेसिंग्स लिखने ही हैं। आपको उनसे कितनी खुशियां मिलती हैं, और किसने आपके लिए क्या नहीं किया। अगर आप पीछे जाएं, अपने पास्ट में जाएं, तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ किया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मासी, मामा, सबने आपको कितना प्यार दिया, है कि नहीं है? कोई आपको कभी शायद कोई हम्म। रेस्टोरेंट लेकर गए होंगे, कभी कोई आपको आइसक्रीम खिलाया होगा, किसी ने आपको झूला झुलाया होगा, कोई आपको चिल्ड्रंस पार्क लेकर गया, कोई वेकेशंस पे लेकर। फिर आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, सबने तो आपको कुछ ना कुछ आपके लिए किया है। सो यू हैव रीजन टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी इन लाइफ, एंड आई थिंक वी हैव मोर रीजन टू बी ग्रेटफुल देन वी हैव रीजन टू कंप्लेन। राइट। तो अगर किसी के भी साथ आपकी रिलेशनशिप आज अच्छी नहीं है, तो आपको अभी से ही अपने रिलेशनशिप्स में सबके लिए ग्रेटफुल होना शुरू होना होगा। सपोज आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या बहू के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं। हो सकता है उस इंसान ने आपके लिए कभी कोई अच्छा डिश बनाया हो, अगर आप बीमार पड़े हो तो उन्होंने आपकी सेवा करी हो सकता है उन्होंने अ, हो सकता है उन्होंने आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हो जब आपको उसकी जरूरत हो, आपके लिए
डॉक्टर से बात करी हो सकता है आपके बच्चों को आपकी मदर इन लॉ ने देखा जब आप उन घर पे नहीं हो, कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपकी डॉटर इन लॉ है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके हस्बैंड के लिए उन्होंने कुछ काम किया है तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, उसकी फिगर बहुत अच्छी हो, वो हमेशा स्माइल करती हो, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हो, जिसके भी लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। उनके साथ साथ जब आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं, जैसे आप, हो सकता है जैसे मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ का ना आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप अलोंग विद बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर अदर्स, और भी लोगों के लिए जो आपकी जिंदगी में है उनके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, तो आपका ये रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, जनरली देयर इज वन रिलेशन, थ्री रिलेशनशिप विच वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड। हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, मदर, yes. हस्बैंड और बच्चे, एकदम। इन इन लोगों को हम हमेशा समझते हैं कि ये लोग तो हैं ही हैं। आज माँ बाप बड़े हो रहे हैं, एज हो रहा है उनका, हम, दे आर द वन पर्सन जिनको हम हमेशा बैक सीट देते हैं। ठीक है, बाकी काम बहुत जरूरी है, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके लिए कुछ करना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बिकॉज वी हैव नहीं है, सो मेनी एकदम अदर फैक्ट है। पीपल टू मेक हैप्पी। ठीक है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो उनको हम प्रेज ज्यादातर नहीं करते हैं। प्रेज क्या, हम आज अगर मैं, जितने भी लोग हैं हमारी ग्रुप में, आज सब जन अगर ग्रुप में लिखे उन्होंने कितनी बार अपने स्पाउस को थैंक यू बोला है फॉर एनीथिंग। आज अगर आपकी शादी को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल हुए हैं, आपने उन उतने सालों में अपने स्पाउस को कितनी बार थैंक यू बोला है? अगर आपकी वाइफ है तो वो आपके लिए शायद रोज खाना बनाती हैं, आपका घर देखती है, आपके बच्चों को पालती हैं, आपके आपके कपड़ों कपड़े देखती हैं, आपके लिए कितना कुछ करती है। आपने कितनी बार थैंक यू बोला? आपके हस्बैंड हैं, आपको घुमाने लेके जाते हैं, आपको आपकी फेवरेट डिशेस खिलाते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स लेके जाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं कि आप खुश रह सकें, आप अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकें। आपने कितनी बार थैंक यू बोला है? आपके बच्चे हैं, जब से पैदा हुए उन्होंने आपको कितनी खुशी दी है। आई थिंक बच्चों को देखते ही, उनको छूते ही, हक करते ही कोई भी टेंशन होता है ना दिमाग का, वो निकल जाता है। आई डोंट नो अग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट अगर आपके बच्चे शादीशुदा हैं, स्पेशली बेटियां जो बाहर रहती हैं, उनको देखते ही आंखों में शायद चमक आ जाती है कि नहीं है? लगता है कि वाओ, आई एम कंप्लीट नाउ। बट कितनी बार हम उनको झिड़क देते हैं, चिल्ला देते हैं, उनको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, हम कितना मिसट्रीट करते हैं अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को। एंड दे आर द रिलेशनशिप्स व्हिच ब्रिंग अस द मोस्ट जॉय, रियल जॉयज। इजंट इट? एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने ना एक बार, मतलब मैंने ये बहुत बार किया है। अगर किसी के साथ कुछ बात हो जाती है, एंड हो ही जाती है ना, मुंह से कुछ निकल जाता है, स्पेशली फॉर आवर स्टाफ, हाँ, जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कुछ निकल गया तो वो ना दिमाग में घूमता जाता है। अब पहले नहीं घूमता था, लेकिन जब से हमने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, देखो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, शायद नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार होता है ना, जाके मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल खोलती हूँ, मैं उनके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करती हूँ। वाई शुड आई बी ग्रेटफुल टू माई डोमेस्टिक हेल्प्स, या कुक, या दरवान, या जो हमारे ड्राइवर्स हैं, क्यों हमको उनके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए? हम उनको पैसा देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, ये तो लेन देन की दुनिया है, तो उनके लिए ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए?
क्यों वो होना अपना चाहिए? घर छोड़ के आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ के आते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपकी सारी बातें सुनते हैं, आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या आपका फर्ज नहीं होता कि आप उनसे हमेशा मीठा बोलें? होता है ना? आप उनसे Yes, ट्राई इट, ट्राई इट। अगर आप, उन्होंने आपके लिए कुछ किया और आपने उनकी आंखों में देखकर स्माइल करके थैंक यू बोला, इवन इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे फील सो हैप्पी। माई डोमेस्टिक हेल्प्स यूज टू लाफ एंड स्माइल, जब मैं रात को उनको जाके थैंक यू बोलती थी, या अभी भी बोलती हूँ, कोई भी काम वो लोग करते हैं ना, उनके चेहरे पे बहुत स्माइल आ जाती है। बोलना चाहिए, उनको भी तो ये महसूस होना चाहिए ना कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। राइट, प्लीज कंटिन्यू। gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you have one where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about the person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश, है कि नहीं है? हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हाँ, वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उनको रिटेलिएट कर रहे हैं। हाँ, तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने कौन सा कर दिया? तुम मेरे लिए क्या करते हो? जो तुमसे तो कुछ नहीं होता, घर में खाली बैठे बैठे सोती रहती हो, खाली अपने मोबाइल पे पड़ी रहती हो। तुम क्या करते हो? तुम भी तो दिन भर अपने फ्रेंड्स लोग से बात करते हो ना, तुमको मेरी क्या परवाह है? मतलब खाली हम एक दूसरे के साथ जब बिकरिंग करते हैं तो क्या होता है, जहां हमको पास आना चाहिए हम दूर 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 जाते जाते हैं। और जब हम इतने कंप्लेंट्स करते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत सफर करता है। स्पेशली ये जो मैरिज का रिलेशनशिप होता है, दिस टेंड्स टू एंड अप इन डिवोर्स। Right. क्योंकि आजकल ना सब जन बोलते हैं पहले ना इतना डिवोर्स नहीं होता था, आजकल क्यों होता है? क्योंकि आजकल ना हम लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं आता। हम हम वो कला ही भूल गए हैं। वी हैव बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड that we do not appreciate others, and when you do not appreciate, when you're not grateful, हम लोगों को ना सिर्फ लेने 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 का वो रहता है कि वो मेरे लिए क्या करता है, वो मुझसे कैसे बात करता है। हमको ये नहीं मालूम है कि जो हम दे रहे हैं वो ही हम रिटर्न में पा रहे हैं। तो इसीलिए फेरी टेल्स आर एक्चुअली नॉट अ मिथ। जो हम कहानियों में पढ़ते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो दोनों हमेशा वो खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत सुखद है, ऐसा हमको लगता है कि मिथ है, कहानियों में ही होता है। नहीं, ये जिंदगी में भी होता है। लेकिन उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना होता है, उसके लिए आपको सामने वाले को अप्रिशिएट करना होता है, उसको प्यार देना होता है, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना होता है कि थैंक यू भगवान जी, मुझे ऐसे रिलेशनशिप्स दिए आपने, मुझे ऐसा स्पाउस दिया, ऐसा हस्बैंड दिया, ऐसी वाइफ दी, ऐसे बच्चे दिए, थैंक यू सो मच। और खाली ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स नहीं बदलते हैं ग्रैटिट्यूड करने से, आपका आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है, आप लोगों को कैसे देखते हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर आज मैं मेरे एक फ्रेंड के लिए ग्रेटफुल हूँ,
कि देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, जब से हम छोटे थे, हम साथ में खेलते थे, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे लिए मेरी फेवरेट डिशेस अपने लंच बॉक्स में लेकर आती थी। तो शायद आज हो सकता है कि आज मैं उसके साथ उतना नहीं मिलती हूँ, वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं मेरे लाइफ में बिजी हूँ। तो उसके पास तो मेरे लिए पहले क्या होता था, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब देखो, जब फोन करो, अच्छा अभी मैं रखती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों बात करूं, क्या मुझे ही गरज पड़ी है क्या खाली। दीज आर वेरी वेरी कॉमन लाइन्स, कॉमन फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती। बट जब आती। आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कि देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, जब टीचर डांटती थी ना तब वो मेरे को सपोर्ट करती थी, वो अपनी मम्मी को बोल के मेरी फेवरेट डिश अपने टिफिन में लेकर आती थी, वो मेरे साथ मूवीज देखने जाती थी, जब मेरे को कंपनी चाहिए होती थी वो मेरे घर आती थी। तो जब आप ये सब सोचते हैं तब क्या होता है, आपको कंप्लेंट नहीं करने का मन करता है, मतलब आपकी कंप्लेंट्स आपके दिमाग में ही नहीं आते। आती है। नहीं आते ना। आपके बच्चे हैं, जब आप उनको आती। अप्रिशिएट करते हैं कि देख वाह तुम आज अपने आप उठ गए, मेरे को तो उठाना ही नहीं पड़ा, अरे तुम रेडी भी हो गए, यू सच अ गुड बॉय, हाँ तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, अरे वाह मैम ने क्या बोला, मैम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया होगा ना। क्या हो रहा है, यू बिकमिंग पेशेंट विद योर चाइल्ड। आप और अंडरस्टैंडिंग, फिर अगर उसने गलती भी करी ना तो आपको क्या लगता है, चलो कोई बात नहीं। जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी कोई गलती भी होती है तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपका स्टाफ है, आपके लिए इतना कुछ करता है, तो जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आपका मन करता है ना कि चलो मैं भी उसके लिए कुछ करूं। यू बिकम मोर काइंड, मोर कंपैशन, आपको दूसरों के तकलीफ में तकलीफ समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि उसके भी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। यू बिकम मोर कंपैशनेट, काइंड हो जाते हैं आप, दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, आप में और पेशेंस आ जाता है। तो आपकी आपकी खुद की मनस्थिति जो है वो बदल जाती है। ठीक है। तो जहां आप छोटी छोटी बातों में पहले कंप्लेंट्स किया करते थे, अब आप उतना नहीं करते हैं। आप जनरली अब दूसरों में क्या है, आप अच्छाई देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने बिजी हैं ग्रेटफुल होने में कि आपके पास कंप्लेंट्स करने का टाइम नहीं है, आपके दिमाग को कंप्लेंट सोचने का टाइम नहीं है। बिकॉज यूर ऑलवेज, आपके दिल में हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रहती है, प्यार, अप्रिसिएशन, लव, रिस्पेक्ट, ये सब भावना रहती है। तो कहाँ से कंप्लेंट की, नेगेटिव फीलिंग्स की का तो वो ही नहीं आता ना, टाइम ही नहीं आता है। राइट, प्लीज कंटिन्यू। Right. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यस, थॉर्नटन विल्डर, राइटर एंड प्ले राइट, उन्होंने बोला है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारे ट्रू खजाने क्या हैं, व्हाट आर आवर ट्रू ट्रेजर्स इन लाइफ? आवर रिलेशनशिप्स। ठीक है, दे आर आवर ट्रेजर्स, आवर चिल्ड्रन, आवर स्पाउस, आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स। तो हम उन्हीं पलों में जीवित होते हैं जब हम अपने रिलेशनशिप्स को, हु आर आवर ट्रूएस्ट ट्रेजर्स, हमारे जो एक्चुअली जो ट्रू खजाने हैं, उनके बारे में जब हमारा दिल चेतन होता है, जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तभी हम सही मायनों में जीवित होते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you.
This is the you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Yes, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. हम लोग बोलते हैं ना कि शायद मार का जो दर्द होता है वो आदमी भूल जाता है, पर शब्दों के जो चोट होते हैं वो नहीं भुलाए जाते हैं. है कि नहीं? हमको याद रहता है, शायद मम्मी ने मारा होगा वो याद नहीं रहता है, लेकिन मम्मी ने कभी डांटा तो देखो, मम्मी ने उस दिन मेरे को ऐसा बोला था, वो ऐसे शायद कहा 4 साल 5 साल बाद भी याद रहता है. कोई बात होती है ना, उस दिन आपने मुझे ऐसा बोला था. सेम स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ भी होता है, या पेरेंट्स इन लॉ के साथ भी होता है, सबके साथ होता है. स्पेशली स्पाउस के साथ तो हम कितने कितने सालों पहले की बात भी, तुमने उस टाइम उस साल मेरे को ऐसे बोला था. वर्ड्स यू डोंट फॉरगेट. सो हमेशा कॉन्शियस रहिए कि आप कैसे किसी से बात कर रहे हैं. शब्दों के जो चोट हैं वो नहीं पहुंचाने चाहिए. अपने मीठा बोलिए, मीठा बोलिए, हंस के बोलिए, कंप्लेन मत करिए, तो सामने वाले को भी ना आपसे, वो भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे. राइट, इट इज योर लाइफ दैट विल सफर. क्या होगा? व्हाट यू गिव यू गेट बैक. whatever goes around comes around. अगर आप किसी को बहुत डांट रहे हैं, बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेम हो सकता है, सेम आदमी से ना हो, बट किसी ना किसी से आपको वही चीज वापस मिलेगी. मिलेगी. अगर आप आज अपने डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो शायद उससे आपको वही सेम चीज ना मिले, बट हो सकता है 2 घंटे बाद आपके हस्बैंड आपको बहुत डांटते हैं, या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कुछ बोल दें, या हो सकता है आपके बॉस आपको कुछ बोल दें. तो कहीं ना कहीं आपको वही चीज वापस घूम के मिलेगा ही मिलेगी. मिलेगा. तो क्या हो रहा है? आपकी लाइफ सफर कर रही है, बिकॉज वो आपको मिलेगा. तो क्या होगा? आप नेगेटिव हो जाएंगे. नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा? आपकी जिंदगी सफर करेगी, आप अपने ड्रीम से और पीछे चले जाएंगे. ठीक है, सपनों की दुनिया से और पीछे चले जाएंगे. तो कोई भी हो, एकदम. कोई भी हो, आप आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आप उनके लिए कैसे, आप उनके प्रति कैसा बर्ताव करते हैं, आपकी सोच, आपके कर्म और थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स, आपके शब्द, सब कुछ बहुत मायने रखते हैं. आप दूसरों को कैसा फील कराते हैं, वैसा का वैसा आप पाते हैं. ठीक है. अब आज इमेजिन करिए कि आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं, वो आपको आके बोले, हक करके बोले कि मैं नहीं चाहता कि तुम बदलो, तुम जैसी हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, आई लव यू जस्ट द वे यू आर. आपको कैसा लगेगा? आपको कितना अच्छा लगेगा? क्योंकि ना हम हमेशा दूसरों को बदलने में रहते हैं. तुम अगर ऐसा नहीं करके अगर ऐसा करो ना तो बेटर होगा. तुम इतना गुस्सा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है. तुम बदलो ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो. देखो उसका हस्बैंड उसको कितना प्यार करता है, कितना ट्रीट करता है, कितना अच्छे से ट्रीट करता है. तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हो. दूसरे बच्चों को देखो, वो कितना अपने आप उठ जाते हैं, अपने आप सारा काम कर लेते हैं, पढ़ाई में भी इतने अच्छे हैं, अपने क्लासेस में, स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा गिटार बजा लेता है. तुमको क्या आता है? तुम तो एकदम डफर हो. कहीं कुछ तो कंसंट्रेट करो. वी आर ऑलवेज एमिंग टू चेंज अदर्स. इमेजिन करिए कि आज आपको कोई बोले कि तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, तुमको बदलने की जरूरत नहीं है.
कितना अच्छा लगेगा। डो नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, नोबडी। जब आप खुद परफेक्ट नहीं हैं, आप दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं? एक्सेप्ट देम जस्ट द वे दे The आर, way they are. तो आपको उनमें अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी, तब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, तब आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। और आपको उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए करना है। अगर आपको अपने सपनों की दुनिया पानी है, अगर आपको अपनी लाइफ को एकदम गोल्डन बनाना है, सुनहरा बनाना है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence मैग्निफिसेंस। magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, तो आप सोचिए, अगर आपके रिलेशनशिप्स ना, अभी आप हमको बोलेंगे हमको तो ये प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ, आई एम फ्रेंडली टू एवरीबडी, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे इन लॉज मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा हस्बैंड तो मतलब बहुत 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 प्यार करता है, मेरे बच्चे मुझे रोज हक करते हैं, तो मैं ये प्रैक्टिस क्यों करूं? आपको इसलिए करनी है कि आप और ज्यादा अपने लाइफ में मैग्निफिसेंस पा सकें, और ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स को और ज्यादा अच्छा बना सकें। अगर करंटली अच्छे हैं, तो ये प्रैक्टिस करके आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना सकते हैं। फ्यूचर क्या होता है? आप अभी जब हम बात कर रहे हैं, उससे 1 मिनट बाद भी आपका फ्यूचर है। ठीक है, 1 मिनट पहले आपका पास्ट है, 1 मिनट बाद आपका फ्यूचर है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं, जस्ट नाउ इज आवर प्रेजेंट। तो अगर हम Present. प्रेजेंट और पास्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली हम सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, एंड विथ एवरीथिंग यू फाइंड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन ईच पर्सन, यू विल सी ग्रैटिट्यूड परफॉर्म इट्स ब्रेथ टेकिंग मैजिक, और आपके रिलेशनशिप्स और गहरे होंगे, आपको और फुलफिलिंग लगेगा, आपको और कंप्लीट लगेगा, एंड आपकी लाइफ जो है, आपको हर तरफ से लगेगा, देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो मेरा बॉस कितना अच्छा है, मेरा बेटा मेरे से आजकल कितने अच्छे से बात करने लग गया है, जो मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करता था, वो आजकल मेरे पास आके बैठने लगा है। वाह! जितना आप वाव बोलते हैं ना, जितना आप अप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, आप और रीजन पाते हैं वाव बोलने के लिए। वाव, मेरी बहू ने आज मेरे साथ इतना वक्त स्पेंड किया, उसने आज मुझसे पूछा कि आज मैं क्या खाना चाहती हूँ लंच पे, उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। वाव! राइट, प्लीज कंटिन्यू। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, अब हम लोगों को 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, किसी के भी हो सकते हैं, 3 आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स जिनसे कि आपका रोज का मिलना जुलना बात करना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प्स, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके वर्क में बॉस, कॉलीग्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई के भी, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। तो 3 फोटोग्राफ्स लेनी है। ठीक है, फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए? उनकी कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, सिंगल फोटोग्राफ या फोटोग्राफ आपके साथ, प्रेफरेबली सिंगल फोटो होनी चाहिए। और ना आंख, मतलब कोशिश करिए कि सनग्लासेस वाली फोटोग्राफ ना हो। ठीक है, सनग्लासेस वाली फोटोग्राफ ना हो, आप उनके आंखों में देख सके, सीधा देख रहे हो, वैसी फोटोग्राफ हो। ठीक है, इसमें आपको फोटोग्राफ जो लेनी है वो लोग अभी जिंदा होने चाहिए, इस दुनिया में होने चाहिए। और भगवान जी की फोटोग्राफ नहीं लेनी है। भगवान जी से रिलेशनशिप आप ग्रैटिट्यूड कर करके आप ऐसे ही इम्प्रूव कर रहे हैं, फोटोग्राफ भगवान जी की नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, for ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoyed doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. अब हमको क्या करना है ना, इन तीनों लोगों के बारे में हमको सोचना है, वो सारी बातें जो हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं। हो सकता है कि आप अपनी मम्मी के लिए ले रहे हैं, तो उन्होंने कितनी बार आपके आपके लिए केयर किया, आपको कितना प्यार दिया, आपको पाला पोसा, आपकी फेवरेट डिशेस बनाई। हाँ, हो सकता है आप अगर किसी फ्रेंड की फोटो ले रहे हैं तो आपको उसमें कोई क्वालिटी होगी, मे बी यू नो शी इज अ वंडरफुल डांसर। हाँ, तो आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगता है जब वो डांस करती, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हो सकता है उसने स्कूल में, कॉलेज में जब आपको टीचर ने डांटा हो, आपको बहुत सपोर्ट किया हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर बॉस की फोटो ली है, तो बॉस अगर आपको, उन्होंने आपको सिखाया, काम करना सिखाया, आपको आपको अपॉर्चुनिटीज दिए कि आप जॉब में ग्रो कर सकें, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है नो जो आपको हमेशा बहुत अच्छी एडवाइस देता है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ, किसी में पेशेंस होता है, आपके बच्चे आपको बहुत हंसाते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर, क्या क्या चीज के लिए? उनकी पेशेंस के लिए, उनकी वो, मतलब आपको एडवाइस करते हैं, वो शांति से, अगर आप जब भी कंप्लेन करते हैं ना तो बहुत शांति से सुन लेते हैं आपको। उनमें कोई बहुत अच्छी टैलेंट है, बहुत बहुत ना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं कोई, राइट। किसी में बहुत गुड जजमेंट होता है, कोई बहुत वाइज होता है, कोई कोई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और तो और ना आप किसी की आंखों के लिए, फिगर के लिए, हो सकता है ना कोई बहुत अपने आप को बहुत फिट रखता हो। जैसे मेरी भाभी हैं, उनको ना बहुत शौक है, वो रेगुलर, शी इज वेरी वेरी रेगुलर अबाउट गोइंग टू द जिम, टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, यू नो, बहुत सोच समझ के शी टेक्स केयर ऑफ हर डाइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, तो आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट फॉर हर। ठीक है, यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू एंजॉय डूइंग विद दैट पर्सन। जैसे हमने बात करी, कोई फ्रेंड है जो आपके साथ मूवीज देखने जाते हैं, कोई आपके साथ डिनर्स पे जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, या कोई आपकी मदर इन लॉ है, कभी आप तबीयत खराब थी तो उन्होंने आपके लिए केयर किया, या जब आप टाउन में नहीं होते हैं तो आपके बच्चों का केयर करती हैं, तो उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके हस्बैंड हैं, फादर इन लॉ हैं, काम पे जाते हैं, पैसा लेकर आते हैं, घर कमाते हैं, तो उससे कि आपके घर का रेंट दिया जाता है, या आपके ग्रोसरीज आते हैं, जो भी कुछ, आप जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं।
ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को फोटोग्राफ्स का, चलिए देखते हैं। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photographs in front of you. And with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you dash for dash. For example, thank you, John, for always making me laugh. Thank you, Mom, for supporting me through college. यस, अब क्या करना है हम लोगों को एक फोटोग्राफ लेनी है, उसको देखना है, और जो भी हमने उनके जितने भी बातें सोची है ना टू बी ग्रेटफुल फॉर, उनमें से 5 बातें लेनी है। ठीक है, फिर हमको लिखना है थैंक यू। सपोज आई एम राइटिंग थैंक यू नेहा फॉर व्हाट। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट थैंक यू नेहा फॉर व्हाट, ऐसे करके 5 लिखना है। ठीक है, फिर इमीडिएटली गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ, वैसे ही 5 जॉट डाउन करना है। थैंक यू सुनीता दी फॉर दिस, थैंक यू सुनीता दी फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, ऐसे करके 5 इमीडिएटली नेक्स्ट फोटोग्राफ पे जाना है। देन अगेन 5 थैंक यू मम्मी फॉर दिस, थैंक यू मम्मी फॉर दिस। ऐसे करके तीनों फोटोग्राफ्स एक के बाद एक करना है। ऐसे नहीं कि एक को सुबह किया, एक को दोपहर में किया, एक को रात में किया, नहीं। तीनों फोटोग्राफ आराम से शांति से बैठिए, शांति से सोचिए पहले उनके सारे क्वालिटीज के बारे में, व्हाई यू आर ग्रेटफुल, देन राइट। टेक अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का टाइम निकालिए और ये प्रैक्टिस को करिए। ठीक है, डिस्टरबेंस जब नहीं हो उस समय शांति से बैठ के करिए। ठीक है, इस तरह से करना है ये प्रैक्टिस, एक के बाद एक। और फोटोग्राफ को देख देख के लिखिए, तो उससे ना आपके दिल में और ज्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी, और ज्यादा भावना आएगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. Thank you, Halle. थैंक यू If हेली। you Haley. हाँ, अब क्या करना है ना आ, हम लोगों को वो जब हम लिख लिए तो हमको वो फोटोग्राफ्स को ऐसी जगह रखना है जहां पे हम उनको बार बार आज देख सकें। ठीक है, तो अगर आपके फोन में है तो आप फोन में बार बार देख सकते हैं, और नहीं तो आप बेड साइड टेबल के वहां रख सकते हैं, या आप अगर काम करते हैं तो आप आपका जो स्टडी टेबल है आप वहां पे रख सकते हैं, आपके वर्क स्टेशन पे कंप्यूटर में रख सकते हैं, जहां पे भी जहां आपको बार बार दिखे। ठीक है, फिर क्या करना है, जब भी आप उन फोटोग्राफ्स को देखें तब आप बोलें उसका नाम लेकर उस पर्सन को, जैसे आप एड्रेस करते हैं। अगर आपकी मम्मी की फोटो है तो क्योंकि आप मम्मी का नाम लेके उनको नहीं बुलाते हैं ना, तो आप बोलेंगे थैंक यू मम्मी। जैसे अगर आपकी मदर इन लॉ भी है तो आप उनको कैसे बुलाते हैं, सासू माँ करके नहीं बुलाते ना, मम्मी या माँ या माजी जैसे भी बुलाते हैं वैसे बोलेंगे। अगर आपके हस्बैंड है तो आप उनको जैसे जिस नाम से बुलाते हैं आप उसी तरह से बोलेंगे। ठीक है, अगर आप अपने बॉस को, तो अगर आप सर बोलते हैं तो सर बोल के एड्रेस करेंगे, उनका नाम फिर सर ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके नाम से बोल सकते हैं, जैसे भी। ठीक है, और आपको क्या करना है, इफ यू आर मूविंग अराउंड अ लॉट, कैरी द फोटोग्राफ्स विद यू इन योर बैग और पॉकेट एंड मेक एन एफर्ट। देखिए क्या बोल रही है, मेक एन एफर्ट टू लुक एट द फोटोग्राफ्स 3 टाइम्स। कम से कम आपको उन फोटोग्राफ्स को दिन में 3 बार देखना है, और 3 बार उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो अब ये क्लास हो गया, आप लोगों का नाश्ता वाश्ता हो जाए, आप लोग रेडी हो जाए, उसके बाद शांति से ये प्रैक्टिस करिए, लिख लीजिए। उसके बाद दोपहर में, शाम को, रात को 3 बार इन फोटोग्राफ्स को देखिए,
और देख के देखिए, उसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, खाली देखना है और दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है हमारी। लेकिन मैं इसके साथ आज आप लोगों को एक चीज और, एक असाइनमेंट और देती हूँ। आज आप लोग कहीं भी बाहर जाएं, जिससे भी बात करें, इंटेंशनली कोशिश करिए, इंटेंशनली स्माइल करने का। स्माइल एट पीपल यू डोंट इवन नो। सड़क पे चल रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है, स्माइल करिए। मेक समबडीज डे बेटर। जस्ट स्माइल। आज मैं आपको और कुछ करने नहीं बोल रही हूं, जस्ट स्माइल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। नाउ यू If नो। you're if you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photograph 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि आपने आज की प्रैक्टिस जो करी है, उसके बाद जरूरी नहीं है, ये बुक आपको नहीं बोलती है कि आपको ये प्रैक्टिस रोज करना है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको रोज कर सकते हैं। बट रोज जब करेंगे ना, तो आपको 3 लोगों को ही लेना है। अब 3 लोग हो सकता है जो आपने आज करी वो सेम नहीं हो, रोज अलग अलग भी हो सकते हैं, या हो सकता है आज की प्रैक्टिस या कल की प्रैक्टिस से कोई एक जन सेम हो, 2 अलग हो, 2 सेम हो, 1 अलग हो। लेकिन 3 ही लोगों को लेके प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आपको लगा कि आज 6 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं, कल 1 कर लेंगे, नहीं। डेली 3 प्रैक्टिस, 3 पीपल। एक जन को नहीं लेना है, 2 जन को नहीं लेना है, 10 जन को नहीं लेना है, 3 ही लोगों को लेना है। ठीक है, एंड जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ग्रेटफुल होते हैं, आपके बाकी सारे रिलेशनशिप्स भी उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आप चैप्टर इज ऑल अबाउट। नाउ लेट्स रीड आज का प्रैक्टिस। Magic practice number 3. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list at the end of each blessing. Say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest friends and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computers. Begin each sentence with the magic word thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the photograph with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photograph on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमने काउंट आवर ब्लेसिंग्स करना है। वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स। अगर आपने आज नहीं लिखी है सुबह, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए। ब्लेसिंग्स लिखना है, फिर उनको वापस पढ़ना है। एक एक ब्लेसिंग पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। जितनी फीलिंग्स के साथ बोल सकते हैं उतनी फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर क्या करना है? आज हमको हमारे 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स की फोटोग्राफ लेनी है। उस एक एक फोटोग्राफ को सामने रख के 5 बातें लिखनी है उस इंसान के लिए। और कैसे लिखना है? थैंक यू, उनका नाम और वाई वी आर ग्रेटफुल। ठीक है, 5 बातें लिखनी है। फिर सेकंड फोटोग्राफ,
फिर थर्ड फोटोग्राफ ऐसे करना है। फिर उस फोटोग्राफ्स को कोई ऐसी जगह रखना है जहां हम उनको दिन में आज मल्टीपल टाइम्स देख पाएंगे। जितनी बार उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे, कम से कम 3 बार तो देखना ही है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार फोटोग्राफ्स को देख देख के थैंक यू और उस व्यक्ति का नाम लेना है। जैसे अगर आपकी मम्मी की फोटोग्राफ है तो थैंक यू मम्मी, कोई फ्रेंड का है तो थैंक यू उस फ्रेंड का नाम। ठीक है, वैसे करके ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। और फिर रात को मैजिक रॉक पकड़ के हाथ में सोना है, पूरे दिन को स्कैन करना है, और फिर बेस्ट थिंग जो भी आपके लिए दिन भर में हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलना है। फिर थैंक यू बोलने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है या आपको सोने में 2 मिनट का भी टाइम है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते सोना है। ठीक है, दिस वॉज आवर practice for the day. I would like all of you to please switch on your videos. अपना वीडियोस खोल लें और सब जन अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, सब जन अपना वीडियोस ऑन कर लें क्योंकि हम लोग आज अभी एक रिलेशनशिप की मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, प्लीज सिट स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। सिट स्ट्रेट, बैक एकदम स्ट्रेट रखेंगे। क्लोज योर आईज। अब धीरे धीरे करके हम लोग अपनी सांसों को एकदम इवन करेंगे। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। एक और बार करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन, 1 2 3 4, take a deep breath out. One last time, take a deep breath in, hold 1 2 3 4, exhale, deep breath out. मन शांत, तन शांत। अब हम अपनी मेडिटेशन करेंगे। अपने बचपन में जाइए, उस वक्त को याद करिए जब आप अपनी माँ के कोख में आए थे। अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ उनके चेहरे को इमेजिन करिए, खुशियां देखिए उनके चेहरे पे। उसी वक्त से उन्होंने आपके लिए कितना प्रेम उनके मन में आया, कितना स्नेह, कितना प्यार किया उन्होंने आपको। उसी वक्त से आपकी माँ कितना पौष्टिक खाना खाती थी कि आप बड़े हो सकें, आप हेल्दी बॉर्न हो सकें। जब भी आपको देखती थी कितनी खुश हो जाती थी। कितना कुछ किया आपके लिए, आपका पालन पोषण किया, आपको आपका मनचाहा खाना बना के खिलाया, आपको कितना कुछ सिखाया। शी वॉज योर फर्स्ट टीचर, योर फर्स्ट फ्रेंड। एंड आज भी जब भी वो आपको देखती हैं, उनका यही मन करता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तुम्हारे लिए क्या करूं। जब भी आप उनको विजिट करने जाते हैं, एक टक उनकी आंखें आपको निहारती रहती हैं। उनके आंखों में कितना प्यार होता है ना। भगवान जी, उस स्नेह से भरी मूरत मेरी मम्मी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरी माँ के लिए बहुत 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 थैंक यू।
फिर अपने पापा के बारे में सोचिए, सोचिए उनके बारे में, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, कितनी कड़ी मेहनत करी कि आपकी हर जरूरत पूरी हो सके, आपको हर तरह की खुशियां मिल सके। वो पापा जिन्होंने आपको हिम्मत दी, उम्मीद दी, जिन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जब गिरे आप तो आपको उठाया, आपको बड़ा किया, आपकी हर जरूरत को पूरा किया, आपको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा तुम जो चाहे दुनिया में कर सकते हो। उस पापा के लिए थैंक यू भगवान जी, मेरे पापा के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, वो भाई बहन जिनके साथ आप बड़े हुए, जो आपके फर्स्ट फ्रेंड्स थे, जिनके साथ आपने लड़ाई झगड़े किए, अपना सामान शेयर किया, जिनके साथ बहुत बहुत खुशियां मनाई, जिन सुबह उठते थे तो शायद उन्हीं को आपकी आंखें टटोलती थी, और आज भी शायद वो ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, है ना। भगवान जी, मेरे भाई बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको खुश रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, इतने अच्छे भाई बहन दिए आपने मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। अपने परिवारजनों के बारे में सोचिए, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मासी, मामा, मामी, सबके बारे में सोचिए, चाचा चाची, सबको इमेजिन करिए, सबके चेहरों के बारे में सोचिए। किसी ने आपको खाना खिलाया, किसी ने आपको झूला झुलाया, किसी ने कहानियां सुनाई, कोई आपको घुमाने लेकर गया, कोई वेकेशंस पे लेकर गया, किसी ने माँ बाप से छुप छुप के चॉकलेट्स दिए, आइसक्रीम्स दिए। सबके बारे में सोचिए और भगवान को सबके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला परिवार देने के लिए, बड़े जन देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। उन कजिन्स के बारे में सोचिए, आपके कजिन्स जिनके साथ आपने अपने वेकेशंस बिताए, हॉलीडेज बिताए, जिनके साथ आपने शायद बोर्ड गेम्स खेले होंगे, जिनके साथ आपने अपने हॉबीज परस्यू किए, स्पोर्ट्स खेले, जिनके साथ आपने अपने फेवरेट डिशेस शेयर किए। उन सभी कजिन्स के बारे में सोचिए, जिनके साथ आपने शायद लंगड़ी खेली होगी, ऊंच नीच खेली होगी, शायद इलास्टिक खेला होगा, हाँ, बुक्स शेयर किए होंगे। उन सभी के बारे में सोचिए और उन सभी के लिए भगवान जी को बहुत 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 धन्यवाद बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर माय कजिन्स, थैंक यू। अब अब उस दिन के बारे में सोचिए जब आप स्कूल गए थे, फर्स्ट डे स्कूल गए, मम्मी ने क्लास में बैठाया और वो घूम के चली गई, आप बहुत जोर जोर रो रहे थे, किसने आपके आंसू पोंछे, किसने आपका हाथ पकड़ा, किसी ने तो शायद गोदी में भी बैठाया ना। उन टीचर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, गुरु के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। 12-14 साल जिन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया, इस लायक बनाया कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, दुनिया को फेस कर सकें, जो शायद आपको आपके आपसे बेहतर जानते थे, आपकी क्वालिटीज को पहचानते थे, आपको प्रोत्साहन दिया, आपको कितना कुछ सिखाया। भगवान जी, ऐसे गुरुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय टीचर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। अब अब उन फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जिनके साथ आपने कितनी शैतानियां करी। स्कूल में वो प्रैंक्स याद है ना,
टिफिन खोल लेते थे, शायद लंच ब्रेक होने के पहले ही सबके लंचेस खत्म ही हो जाते थे। कभी टीचर्स ने डांटा तो आपको सपोर्ट किया, कभी टीचर्स के साथ प्रैंक्स करने में भी आपको सपोर्ट किया, है ना। आज तक जो आपके लिए आपकी लाइफ है, जब भी आप उदास होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है ना। उन फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जो आपके सपोर्ट सिस्टम हैं, जो आपको कितनी खुशियां देते हैं। भगवान जी, मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। अब हम दुनिया में स्टेप आउट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अब हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे कॉलीग्स हैं, हमारे बॉस हैं, जिन्होंने हमको काम करना सिखाया, हमको अपॉर्चुनिटीज दिए कि हम ग्रो कर सकें, हम पैसे कमा सकें, हम दुनिया में आगे बढ़ सकें। ऐसे बॉस के लिए, ऐसे कॉलीग्स के लिए जिन्होंने हमारा वर्क एनवायरनमेंट को इतना सेफ बनाया, इतना खुशहाल बनाया, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत 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 धन्यवाद। हमारी शादी हुई, हम अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में आए, अपने माँ बाप जैसे सास ससुर पाए हमने, जिन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमारे हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखा, हमारे शौक पूरे किए, हमारी इच्छाएं पूरी करी, हमारा ध्यान रखा। उन सास ससुर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। इतने प्यारे, इतने अच्छे सास ससुर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने नंदों के बारे में सोचिए, जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी, सबके बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको अपनाया, जिन्होंने आपके जिन्होंने अपने परिवार में आपको शामिल किया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, आपको कितनी खुशियां दी। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए भगवान जी। इतने अच्छे ननद, देवर, जेठ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू। अब अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको कितनी खुशियां दी, जिनको देखते ही आप अपने शायद सारे गम भूल जाते हैं। उनकी खुशियों में आपकी खुशियां हैं। भगवान जी, ऐसे बच्चों के लिए, मुझे माँ बनाने के लिए, मुझे मुझे पेरेंटहुड का जॉय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। ऐसे बच्चों के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। अब उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपकी जिंदगी को कितना आसान बनाया है। आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कुक है, ड्राइवर है, पियोन है, माली है, स्वीपर्स हैं, दरवान है। उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जो अपना घर छोड़ के आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, आपकी जिंदगी को इतना आसान बनाते हैं। उन लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को खुश रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। एंड नाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू उस इंसान के लिए जो मुझे इतना प्यार करता है, जो मेरी हर खुशी का ध्यान रखता है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है, मुझे ऊंचा बनाता है, मुझे बेहतर से और बेहतर और बेहतर और बेहतरीन बनाता है। उस इंसान के लिए जो मेरा पूरक है, जिसका मैं पूरक हूँ, उस इंसान के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गॉड।
Thank you for blessing me with such wonderful relationships in my life. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you, thank you, thank you, thank you. Now let's do our prayer for the day. जिस भी भगवान की आराधना करते हैं ना, उनके बारे में सोचिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे अच्छी सेहत और फिटनेस से ब्लेस करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर जरूरत पूरा करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now we will do our affirmations for the day. हाथ हम लोग आसमान की तरफ, अगर आप लोगों के जैसे ना हम लोग मांगते हैं ना भगवान से कुछ, कैसे मांगते हैं, हाथ ऐसे मांगते हैं ना, हाथ ऐसे रखते हैं, वैसे ही हाथ रखेंगे। हाँ, जैसे कि हम कुछ मांग रहे हैं भगवान से, ठीक है। बट दीज आर आर अफर्मेशंस, एंड अफर्मेशंस क्या होते हैं, वो हम अपने ना माइंड को बोल रहे हैं कि यस आई एम दिस, आई एम दिस एंड आई विल गेट दिस, ठीक है। तो एफर्मेशन है हमारा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I trust and believe in myself. I trust and believe in myself. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. So this was
our chapter and meditations for the day. अगर कुछ पूछना है तो हम लोग पूछ सकते हैं. आज का हम लोगों का 2 असाइनमेंट है. एक, we will intentionally smile at whoever we see today. अनजान लोगों को भी देख के स्माइल करना है. और दूसरा जो हमारे आज की चैप्टर की प्रैक्टिस है. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आज कुछ नहीं समझ में आया? Shalini, recording is going on. यस यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है. So you post मैं कर पोस्ट दोगी कर ना? दूंगी. मैं 9 बजे तक शायद पोस्ट कर दूंगी. Okay, thank you. ठीक है, Thank you so much. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू नेहा फॉर रीडिंग सो वंडरफुली. थैंक यू. अच्छा, हम ना 5:15 पे रोज लॉग इन करते हैं. ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन वगैरह करते करते ना थोड़ा टाइम हो जाता है, तो हम 5:15 पे लॉग इन करते हैं कि किसी को कुछ पूछना भी हो तो पूछ भी सकते हैं. हाँ, तो कोशिश करिए कि और 10 मिनट पहले लॉग इन कर सकें तो बेटर होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स में ना रोज थोड़ा मेडिटेशन है, और मेडिटेशन करने में 10 से 15 मिनट लग जाता है. ठीक है, तो आई एम लॉगिंग इट एट 5:15. बाकी इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, बाय बाय. Shalini, so much. या Bye बाय. bye. हैव अ गुड डे. बाय बाय.